अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं सखावत अली और आप देख रहे हैं सखावत अली व्लॉग्स। ये मेरा चैनल है सखावत अली व्लॉग्स के नाम से। मैं यूट्यूब पे काम करता हूं, मैं फ़ेसबुक पे काम करता हूं थोड़ा बहुत। कुछ टाइम मैंने ब्रेक ले लिया था, तो आज काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर पे काम किया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है गूगल शीट, जो कि आपने पहले भी सुनी होगी। अब मैं फार्म मैनेजर जब लगा मैं एक पोल्ट्री शेड पे, तब मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि हमारे फार्म रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हमें काम आए। तो सोचा मैंने पहले कि ऐसी चीज़ कौन सी होगी जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो और हम उसमें जो भी रिकॉर्ड कीपिंग करें वो सालों तक रहे। और वो सालों तक कैसे रहेगी? विद द हेल्प ऑफ योर ईमेल। अच्छा, वो गूगल शीट पे कैसे काम किया जाता है? पहले मैंने इस पे रिसर्च की। रिसर्च से मुझे पता चला कि गूगल शीट पे किस तरह काम किया जाता है और उसको किस तरह हम अपने यूज़ के लिए उससे किस तरह हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो कुछ वैल्यूज़, कुछ फार्मूलेशन उसमें होती है। वो फार्मूलेशन कैसी होती है? जैसे कि आप मिसाल ले लें, मैं इस वक्त ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म पे हूँ और ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म पे डेली की एक्टिविटी लाइक आपका चूज़ा कितना है, सबसे पहले तो ये उसमें ऐड होगा एक रो में। आपका चूज़ा कितना है, कौन सी डेट पे आया था आपका और कितने दिन का है, और आपकी मोर्टलिटी डेली की कितनी हुई, नाइट की कितनी हुई, डे की कितनी हुई, 24 आवर्स की कितनी हुई और टोटल कितनी हुई। आपकी फीड कितनी चली, डे में फीड कितनी चली, नाइट में फीड कितनी चली, 24 आवर में फीड कितनी चली, टोटल फीड कितनी चली। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी FCR भी है, उसके साथ साथ फीड एफिशिएंसी भी है, उसके साथ साथ जो आपका एवरेज वेट है, जो कि फार्मर अलग अलग करते हैं, डेली के हिसाब से करते हैं, 3 दिन के बाद भी करते हैं, और उसके अलावा हफ्ते वीकली तो वैसे भी होता है, वीकली भी होता है, और साथ साथ में ईद वाला आखिर वाला जो वेट होता है उसकी FCR भी बनाई जाती है, ताकि हमें पता चले कि हम जो हमारी जो FCR कितनी बनी, हमने प्रोडक्शन लिया और कितना फ़ायदा मिला। वो सारी चीज़ें हमें FCR से पता चलता है। अच्छा, इसके अलावा एक UBI, यूरोपियन ब्रॉयलर इंडेक्स जो है, जो कि कुछ दिन पहले इस ग्रुप में और कुछ दिन पहले डॉक्टर हनीफ नज़ीर चौधरी साहब के थ्रू मुझे पता चला था कि UBI एक चीज़ है जिसके थ्रू हम फार्मूलेशन करके हमारे चूज़े पे जितना ख़र्चा आया वो देख सकते हैं, पता लग सकता है। तो इसमें ये भी हमें पता लग सकता है। अच्छा, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस पे काम करना सीखा गूगल शीट पे। वो किस तरह किया, चलिए आइए मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। जी तो दोस्तों, हम इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं और ये मेरी मोबाइल है और यहाँ पे मैंने गूगल शीट पे खोल दिया है। अब जो फार्मूलेशन, जो सेटिंग की हुई है, मैंने यहाँ पे सारा कंप्लीट किया हुआ है। अब फ्लॉक नंबर जैसे कि हमारा 8 है, जैसे अमूमन होता ही है, फ्लॉक 1 2 3 4 इसी तरह एक सीक्वेंस होती है फ्लॉक की। तो हमारा इस वक्त फ्लॉक जो है वो नंबर 8 का है, तो मैंने इसमें रेंडमली लिख लिया है। अब ये देखें, जो डे और नाइट फीड होती है, यहाँ पे मैंने जस्ट वैल्यू दी और उसने ख़ुद ब खुद फीड की जो है कैलकुलेशन कर दी है। अब यहाँ पे जैसे मैं मोर्टलिटी, डे की मोर्टलिटी अलग दे रहा हूँ, नाइट मोर्टलिटी अलग दे रहा हूँ। अब वो ख़ुद ब खुद कैलकुलेट करके मोर्टलिटी परसेंटेज जैसे 0.19 ये है और लिवेबिलिटी परसेंट 99.80%। अब यहाँ पे आगे एवरेज FCR का भी कम्प्लीटली डिफ़ाइन है। यहाँ पे देखें, मिसाल हम एक ये है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो डेट लिखूँगा। अब साल 2026 है, तो मैंने सोचा साल 2025 ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इस पे काम किया था साल 2025 में। अब आज जो रात है
वो 2026 की पहली रात है, तो दिन भी 2026 का पहला दिन है। तो मैंने ये मिसाल देने के लिए बस 2026 लिख दिया। अब आगे देखें, डे हमारे पास फ़ीड इतनी यूज़ हुई 5। अब नाइट फ़ीड हम भी इसको यूज़ करते हैं, अमूमन 8 ही होती है। तो ऑटो कैलकुलेट होगा यहाँ पे 24 घंटे की, और टोटल फ़ीड जो है ऑटो कैलकुलेट हो गई। और फ़ीड इंक्रीमेंट जो आता है, पर बर्ड फ़ीड आता है, ये भी ऑटो कैलकुलेट हो गया। अब डे मोर्टेलिटी 20, नाइट मोर्टेलिटी यहाँ पे लिखते हैं 11, ऑटो कैलकुलेट हो गया। 24 घंटे की ऑटो कैलकुलेट होगी और टोटल मोर्टेलिटी ऑटो कैलकुलेट हो गई। और जो बैलेंस बर्ड हमारे बचे वो भी ऑटो कैलकुलेट हो गए। और हर दिन की लिवेबिलिटी, हर दिन की मोर्टेलिटी, ये भी ऑटो कैलकुलेट हो गई। तो यहाँ पे यूबीआई भी है, यूरोपियन ब्रायलर इंडेक्स जो होता है। और कुछ दिन पहले मैं ये भी सीखा था कि ये कैसे होता है। तो ये फार्मूलेशन भी मैंने इसमें जो है गूगल शीट है इसमें कंप्लीट की है। तो डेट अब 3/1/2026 मिसाल तो ले लें। अब 3 डेट को हमारे 3 दिन के चूज़ा 10 बोरियाँ 10 बैग हमारा दिन में खा जाता है, और 13 बोरियाँ मिसाल तौर। अब टोटल जो फ़ीड हमारी 44 यूज़ हो गई है। अभी डो मोर्टेलिटी यहाँ पे देखें 10 देते हैं, और इसको नाइट मोर्टेलिटी हम देते हैं 10। टोटल 24 घंटे की 20, और टोटल मोर्टेलिटी हुई 110। अब यहाँ पे देखें लिवेबिलिटी ऑटो कैलकुलेट हो गई, बैलेंस बर्ड ऑटो कैलकुलेट हो गया। अब मिसाल देते हैं, एफसीआर हमें चाहिए 3 दिन की। मिसाल एक हम इसको एवरेज वेट 3 दिन का देते हैं जी। तो दोस्तों हम इसको एवरेज वेट हम देते हैं कुछ 65 ग्राम। अब जो एफसीआर होगी, जो एफसीआर बनेगी शुरुआत के दिनों में तो वैसे भी 60 65 63 इतनी होती है। अब ये देखें हमारा यूबीआई भी आ गया, यूरोपियन ब्रायलर इंडेक्स, वो 194 रुपये। ये ऑटो कैलकुलेट कंप्लीट करके देता है। इस पे मैंने तकरीबन 5 से 6 दिन मेहनत की है, और फाइनली मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई है। अब रिकॉर्ड कीपिंग या जो हमारा डेली की कैलकुलेशन होती है वो हम इस पे कर सकते हैं। वैसे तो मैन्युअली हम रजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें जो है वो ऑटो कैलकुलेट होगी। जस्ट इसको वैल्यू देनी पड़ेगी कि कितने बैग हमारे यूज़ हुए, कितनी मोर्टेलिटी हुई, दिन में कितनी हुई, रात में कितनी हुई। जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके उसका जवाब दे देगा जी। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर लाजमी करें।